साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज हमारे खास मेहमान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चिरंजीव भाई साहब हैं। हम कहाँ हैं ये बताना चाहेंगे। जनपद सुल्तानपुर के और अमेठी लोकसभा क्षेत्र के हालियापुर मंडल के जरई कला गांव में हम हैं। स्वागत करते हैं भाई साहब आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आजकल? बहुत बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है। ये गर्मी का मौसम है और एक गर्मी पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चल रही है, तो इसको लेकर के कैसे देख रहे हैं इस समय आप? गर्मी में तो चुनावों की गर्मी है ही है और चल रहा है। चुनाव अभियान अपनी चरम पर है। कल मतदान होना है, तो अब कल तो इस चुनाव की पूर्णाहुति इस क्षेत्र में हो ही जाएगी। हम भी सुल्तानपुर से यहाँ आए और ये जानते हुए आए, सुनते हुए आए, लोग कह रहे हैं कि अमेठी में खास तौर से आपके हालियापुर क्षेत्र में स्मृति ईरानी सिटिंग सांसद थी, क्योंकि इनका बड़ा विरोध है। क्या कहेंगे इस पर? विरोध कुछ है जरूर इनका व्यक्तिगत रूप से, और उस विरोध का कारण है जनता से इनका रिलेशनशिप ना बनना, जनता के बीच में ना आना। ये इनका है कारण। कुछ इनके कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का भी यही आरोप है, इनके बीजेपी वालों का खास करके, कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है। और यही सब है विरोध का कारण। आम जनमानस नहीं विरोध कर रहा है? जनमानस में भी विरोध है। जहाँ गांव में कहीं निकलो तो लोग कहते हैं कि माननीय सांसद जी आती नहीं है क्षेत्र में, उनके प्रतिनिधि भी नहीं दिखाई देते हैं। हमारा कोई काम है तो हम किससे कहें, कैसे कहें, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो लोगों का यही है कि ये क्षेत्र में आई नहीं। इधर नदी इस पार 29 गांव का जो ये क्षेत्र है सुल्तानपुर जिले का, जो अमेठी संसदीय क्षेत्र में आता है, यहाँ पर तो आवागमन इनका बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा लोग कहते हैं। ऐसे भी फिर कैसे आप लेते हैं चुनाव इनका? क्या आपके 29 गांव से हालियापुर मंडल से चुनाव हरा के भेजेंगे क्या आप लोग? कुछ स्थानों पर ऐसी बातें सुनने में आती है। लोग कहते हैं कि इससे अच्छा है कि कोई ऐसा सांसद रहे जो क्षेत्र में आए, और क्षेत्र में आने वाला ही सांसद चाहिए, ये आती नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं ये भी आता है, ये भाजपा के जो कार्यकर्ता आपस में बात करते हैं, वो जो हमने सुना, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है नहीं, तो कहीं कहीं इन्होंने कार्यकर्ताओं को भी उल्टा सीधा बोल दिया है, जिससे लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा जो है उल्टा सीधा बोल देती हैं और इनके वाणी में नियंत्रण नहीं है, ऐसा भी लोग कहते हैं। अब ये कहाँ तक सच है तो वही लोग जाने। फिलहाल ये मेरे सामने कोई ऐसी बात हुई नहीं। हम लोगों का राजनीति से कोई बड़ा संबंध भी नहीं है। एक तरफ राष्ट्र का चुनाव है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी कह रहे हैं राष्ट्र का नवनिर्माण कर रहे हैं, और दूसरे जहां राष्ट्र का निर्णय लेना है उसी में ये स्मृति ईरानी एक सीट लेकर के इतना भारी पड़ेंगी, यानी यहाँ का मतदाता कहां तक सोचता है? इस क्षेत्र का जो मतदाता है वो वोट देने में राष्ट्रीय संदर्भों में विचार जरूर करता है, ये मेरा मानना है। तो व्यक्तिगत रूप से नाराजगी तो है ही है, लेकिन जहां मतदान करना है वो राष्ट्र हित में मतदान करना है और देश की सरकार का सवाल है। लोग मोदी जी के कार्यों से संतुष्ट हैं। मोदी जी का जो कार्य सनातन धर्म के लिए है, जैसे मंदिर निर्माण, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार, उस क्षेत्र में लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। गांव में जाते हैं, देखते हैं, हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव में जाते हैं, देखते हैं, तो हर वर्ग के लोग इनके कार्यों से जो संतुष्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, लोग उसको मोदी जी से जोड़ करके देखते हैं। और लोगों का ये भी मानना है, अधिकांश लोगों का, कि मोदी जी के ही कारण, मोदी जी के ही नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है। जहां 2014 के पहले भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो कई ऐसे विकसित देशों में वहां के
प्रमुख सचिव हैं या विदेश सचिव हैं, ऐसे लोग प्रोटोकॉल में आते थे, उनका स्वागत करते थे। आज वहीं पर बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने आते हैं। जहां मोदी जी जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं, भारत माता की जय के नारे लगते हैं, और पूरे विश्व में भारत की एक प्रतिष्ठा बढ़ी है, ऐसा लोग मानते हैं ये मोदी जी के कारण है। और इन सारी बातों को लेकर के लोग मोदी जी से प्रसन्न हैं और वोट उनके नाम पर लोग करने को तैयार भी हैं, ऐसा मुझे लगता है। कहीं कहीं कुछ लोग हैं जो कि केवल गांठ बांधे बैठे हैं, ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जो कि स्मृति ईरानी जी के स्वभाव व्यवहार या ना आने के कारण वोट नहीं भी देंगे। ऐसी परिस्थितियों में आपके यहाँ क्या लगता है कि इस 29 गांव के मतदाता, मैं खासतौर से अभी अमेठी के 29 यानी एक हालिया मंडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यहाँ के मतदाता कितने प्रतिशत मतदान करेंगे भाजपा के पक्ष में, क्या लगता है आज आपको? मुझे तो लगता है कि यहाँ 65 से 70% मतदाता बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे, और पिछली बार की अपेक्षा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ से इस 29 गांव से भारतीय जनता पार्टी, जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, जिसने सनातन धर्म के लिए काम किया है, राम मंदिर का निर्माण किया है, जिसने 370 धारा समाप्त करके कश्मीर का पूर्णतया भारत में विलय किया है, और जिस सरकार ने जनता के लिए भी कार्य किया है, गरीब जनता के लिए भी कार्य किया है, जैसे राशन का वितरण है, ये उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का देना है, और सम्मान निधि प्राप्त करना है, आयुष्मान कार्ड है, इससे भी आम लोग प्रभावित है। तो ये राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर इस क्षेत्र के लोग समर्थन करते रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये करेंगे भी, ऐसा मुझको लगता है। स्मृति ईरानी जी से नाराजगी, कार्यकर्ता नाराज हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी से उनके सम्मान में उनसे खुश हैं लोग, उनके कार्यों को लेकर के, तो ये सामंजस्य बैठ जाएगा? हाँ, लगता तो है कि ये सामंजस्य बैठ जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं में आप कह सकते हैं कि नाराजगी जरूर थोड़ा बहुत रही है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर लोग, कुछ एक को छोड़ करके ज्यादातर लोग पार्टी के कार्य में जुटे भी हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि जो ईरानी जी का, माननीय सांसद जी का जो है वो है, उसमें मैं एक सुझाव ये देना चाहता हूँ। हो सकता है इस माध्यम से मेरा सुझाव वहां तक पहुंच भी जाए कि जैसे उनका जो क्षेत्र में आना है, एक स्वाभाविक तौर पर हम देख सकते हैं कि कोई केंद्रीय मंत्री है और सांसदीय क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, तो हर जगह पर पहुंचना, इतनी व्यस्तता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो जाती रही हैं, तो लगभग बहुत संभव नहीं कि वो हर जगह स्वयं से ही पहुंच जाएं, लेकिन एक उनको व्यवस्था बनानी चाहिए इसके विषय में। और इसमें हम देखते हैं कि थोड़ा सा लोग विरोध करते हैं कि इनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी बाहर के हैं, तो एक स्थानीय स्तर पर कोई सुयोग्य कार्यकर्ता को प्रतिनिधि बना करके, विधानसभावार प्रतिनिधि बना करके एक सिस्टम अगर विकसित कर लेती हैं, और मंडल स्तर पर, खंड स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ 6 महीने में भी एक बार अगर ये बैठ जाती हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ में, तो भी इनके कार्यकर्ता संतुष्ट रहेंगे। मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, केवल एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने में केवल भाजपा के ही कार्यकर्ता नहीं है, अन्य सामाजिक संगठनों के भी कार्यकर्ता हैं जो राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़ करके काम कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं के साथ भी अगर 6 महीने में एक बार ये खंड स्तर पर बैठ ले, तो फिर कोई शिकवा शिकायत रहने की संभावना नहीं है। एक पद्धति अगर एक सिस्टम बना लें ये कि जो है खंड स्तर पर अपना कोई प्रतिनिधि करके, विधानसभा स्तर पे, खंड स्तर पे आम जनता का कोई काम है, वहां तक उस कार्यकर्ता के तक सूचना पहुंचे, वो कार्यकर्ता माननीय सांसद जी को आवश्यक है तो वहां तक पहुंचाएं, तो इस तरह से वो जुड़ सकती हैं, सीधे जनता से जुड़ सकती हैं। ऐसा उन्होंने कोई सिस्टम यहाँ विकसित नहीं किया था, इसके कारण मुझे लगता है ज्यादा नाराजगी है। देश में मोदी लहर है उनके कार्यों को लेकर के, तो यदि आपके यहाँ नाराज हैं लोग इनसे, स्मृति ईरानी जी से, ऐसी स्थिति में यहाँ से अगर जीतती हैं
इन 29 ग्राम पंचायतों से, तो मोदी के नाम पर कि स्मृति ईरानी के नाम पर? नहीं, वो तो निश्चित तौर पर मोदी जी के नाम पर और राष्ट्रवादी विचारधारा के नाम पर है। माननीय सांसद जी के नाम पर तो नहीं। मान लीजिए यहाँ हम मान लिए, लोग कह रहे हैं, हमारी सम्मानित जनता यहाँ की कह रही है कि इग्नोर कर दिया क्षेत्र को, ऐसी स्थिति में यहाँ पर नहीं है, ये तो हुआ, मान लिया गया, लेकिन विकास कार्यों में कुछ गति प्रदान की कि नहीं की? यहाँ पर विकास कार्यों में तो जो भारत सरकार के कार्य हो रहे हैं, जो प्रदेश सरकार के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं। अपनी निधि से ऐसी कोई व्यवस्था, केंद्रीय मंत्री है ना, तो ऐसी कोई व्यवस्था जो 29 गांवों के लिए दिया हो, ऐसा कुछ बताएंगे आप? मुझे तो नहीं लगता कि कोई काम उन्होंने यहाँ किया है सांसद निधि से। क्यों नहीं किया होगा? अब ये तो वो जाने, उनके पार्टी के कार्यकर्ता जाने, उसको हम क्या बता सकते हैं। तो वो स्वयं बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा कुछ किया होता तो हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को जानकारी तो होती ही कि उन्होंने कुछ किया है। जो 6 लेन बना है एक्सप्रेस वे, तो यहाँ पर पहले सुनने में आया था कि वो औद्योगिक गलियारा बनना है, वो भी यहाँ कुछ अता पता नहीं लगा कि उसका क्या हुआ। पता लगा माननीय सांसद जी जब चुनी गई थी तो उसके बाद पता लगा कि यहाँ कोई सैनिक विद्यालय आने वाला है, आएगा, खुलेगा, उसका भी कहीं अता पता नहीं है। तो ऐसी चीजें कुछ सुनने में हवा में तो आई, लेकिन कहीं वो धरातल पर दिखाई नहीं दी। तो यही यहाँ के क्षेत्र के लोगों का कहना है कि माननीय सांसद जी ने तो अपने निधि से कोई कार्य यहाँ किया नहीं है, तो उनके नाम पर हम क्यों वोट दें। हलियापुर क्षेत्र है, हलियापुर से सुल्तानपुर को ये तिरहुत वाला जो रोड जाता है, ये रोड बढ़िया सौंदर्यीकरण हुआ है, व्यवस्थित बन भी गया है, पहले से अब में कुछ अंतर है क्या है? आपका ये अयोध्या को जोड़ने वाला हलियापुर को ही जोड़ता है, रायबरेली मार्ग है। आप कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपके इस पूरे क्षेत्र को छूते हुए जाता है। आपके यहाँ शायद ऐसा कोई भूभाग, आपके यहाँ सीएम योगी भी 2-3 बार आपके ही क्षेत्र में आकर के कार्यक्रम किए हैं, कोई बूढ़े बाबा का स्थान है, ये सब इनको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो सरकार ने काम किया है यहाँ पर। ये हमारा रायबरेली से अयोध्या मार्ग है और यहाँ ये 4 लेन सड़क बन गई है। भाई साहब, बहुत बड़ा सवाल है आपसे, एक नहीं, 2 नहीं, 3 सवाल एक साथ में, उसमें से एक को आपको चुनना है। और ये सम्मानित जनता, ये दर्शक जो हमारे यार प्रयास के हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी जी का कल चुनाव है, आज आप इनको सुझाव दे रहे हैं या कि इनको जो है इनका विरोध कर रहे हैं, या कि इनको बेहतर ढंग से जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो विरोध करेंगे उनका, क्योंकि विरोध करने के लिए तो पॉलिटिकल लोग होते ही हैं। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं कि इनका विरोध करूं, और विरोध करने का भी कारण नहीं है क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी ने इनको टिकट दे ही दिया है, तो लोग विचारधारा से प्रभावित हैं, लोग सरकार के कार्यों से प्रभावित हैं, इसलिए लोग सरकार बने मोदी जी की और उसमें एक सीट ये हमारी कम ना हो पाए, इसलिए लोग प्रयासरत हैं। स्मृति ईरानी जी जो हमारी माननीय सांसद जी हैं, उनके ऊपर ध्यान न देते हुए मोदी जी के सरकार बने और 400 के पार का जो नारा है वो पूर्ण हो, इसमें आम जनता का अपना सहयोग है। चलिए, हलियापुर को हम छोड़ के आगे चलते हैं, आम घाट का पुल पार करके, और पूरे लोकसभा पर चर्चा करते हैं एक नजर आपके माध्यम से। तो क्या लगता है आपको, आगे का माहौल क्या है इस समय? लड़ाई आप किसके पक्ष में हैं? लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि इधर तो यही लग रहा है कि 2/3 भारतीय जनता पार्टी और 1/3 जनता विपक्ष में जा रही है। इतनी देर तक हमने बात किया और आपने 2 बार ये कहा 65 से 70% आम जनमानस आपके साथ है, तो क्या 100% पे बात करना चाहते हैं आप? 100% पर तो संभव ही नहीं है लोकतंत्र में, सारे लोग एक तरफ हो जाएं, ये तो संभव ही नहीं है। लोकतंत्र है, लोग अपने अनुसार वोट देते हैं सोच करके, कोई किसी विचारधारा से जुड़ा है, कोई किसी विचारधारा से जुड़ा है, कोई किसी से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित है, कोई किसी से व्यक्तिगत रूप से नाराज है, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। कहीं ना कहीं से मुझे जो फीलिंग में आ रही है, हम दर्शकों से भी चाहेंगे, जैसा भी लगे कमेंट जरूर करिएगा
कि आप जो है मोदी जी की सरकार बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपने सांसद को आगाह भी करना चाह रहे हैं कि चुनाव जीतने जा रही है या कि जो भी होगा, लेकिन आप उनको आगाह भी कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की पीड़ा भी आप बता रहे हैं, आप सबके वोट को समेटना भी चाह रहे हैं, वहां तक पहुंचाना भी चाह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? इस पर मेरा कहना यही है कि जो हम ये बात कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि जो आने वाला कार्यकाल है उसके लिए जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाएं वो ध्यान दें, जिससे कि आगामी चुनाव जो 29 में होने वाला है उसमें इस तरह की विकट स्थिति ना आए कि कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़े माननीय सांसद जी के कारण। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि क्षेत्र से ही कोई उनका प्रतिनिधि होना चाहिए। अमूमन ऐसा कम देखा जाता है कि यही नहीं कहीं भी उसी क्षेत्र से प्रतिनिधि बहुत कम मिलते हैं और या दे पाते हैं। क्यों? शायद उसमें जो मेरा अपना नजरिया है, दर्शकों से फिर चाहेंगे कमेंट जरूर करेंगे, आप तो जवाब देंगे कि क्षेत्र का होता है तो कहीं ना कहीं कोई दुर्भावनाएं होती हैं। बाहर से व्यक्ति आता है तो सबको एक नजर से देखता है। क्या कहेंगे? इसका दूसरा पहलू भी है कि जो क्षेत्र का होता है वो क्षेत्र के विषय में भी सोचता है, जो बाहर का होता है वो सिर्फ अपने विषय में सोचता है। क्या आपके यहाँ इनके प्रतिनिधियों ने ऐसा ही किया है कि अपने लिए ही सोचा हो? हाँ, कुछ आवाजें ऐसी जरूर आई हैं कार्यकर्ताओं, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं के मध्य से और आम जनता के बीच से भी ऐसी आवाजें उठी जरूर है, इसीलिए हमने यह बात बोली है। एक बार फिर से कहिए, अमेठी में आप चुनाव जीत जाएंगे या क्या कहेंगे इस पर? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के उस 400 पार में ये हमारा क्षेत्र भी रहेगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, बहुत पद यात्रा चले हैं वो, इन पर इनका कोई प्रभाव नहीं डलेगा? वो तो बहुत हल्का व्यक्ति है, उस पर क्या टिप्पणी की जाए। जो व्यक्ति एक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि होने के भी काबिल नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव लड़े और बोले, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं लगता। हम यूपी में है, सुल्तानपुर है, अमेठी है, और उत्तर प्रदेश में यहीं पर गठबंधन में अखिलेश यादव भी इनके साथ हैं, उनकी भी ताकत इनके साथ है, तो कुछ उनका नहीं असर होगा? गठबंधन है तो कुछ ना कुछ असर तो होगा ही, लोग जुड़ेंगे ही, लेकिन जनता बुद्धिमान है। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है, जनता सब जानती है, लोग जानते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, देश की सरकार का चुनाव है। लोग जानते हैं कि सपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, फिर ये लोग गठबंधन करके देश की सरकार में आएंगे तो देश को किस दिशा में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, तो ये सारी चीजें हैं। लोगों को लगता ही नहीं कि जो 272 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रहा है वो 272 सीट के आंकड़े तक पहुंच करके सरकार कैसे बनाएगा। और गठबंधन की सरकारों का हाथ हम देख चुके हैं, इसमें देश का ही नुकसान हुआ है, समाज का ही नुकसान हुआ है, राष्ट्र का ही नुकसान हुआ है, भला किसी का नहीं हुआ, केवल कुछ नेताओं का ही हुआ है जो सत्ता में रहे हैं, जो मोदी जी की एजेंसियां दीवारें तोड़ करके बेड के नीचे से, अलमारी से धन निकाल रही हैं। तो आप लोग तो जान ही रहे हैं, कहना क्या है इसमें। आपके क्षेत्र की जो सम्मानित जनता वो नाराज है, आखिर में उसको क्या कह के आप समझाएंगे, क्या बताना चाहते हैं उसको, कैसे उससे वोट लेना चाहते हैं? हमने आपको पहले ही बताया कि हम कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता तो है नहीं जो वोट मांगने जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आप मांगने नहीं जा रहे हो लेकिन फिर भी मांग रहे हो, तो क्यों मांग रहे हो आप? लोगों से यही कहना है, लोग इसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए और देश हित में हम मतदान करें, और लोग इसे स्वीकार भी कर रहे हैं, मुझे लगता है। खैर, इसमें कहीं दो राय नहीं है, मुझे भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, वो सनातन के विरोध में ही काम करती है। आपको क्या लगता है? हाँ, करते हैं। यही कारण है कि इसी कारण से जनता सनातन के हित में, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और देश हित में भाजपा को वोट देने का मन बनाए है, इसी कारण से। क्योंकि विपक्ष में ऐसे भी पार्टियां हैं, ऐसे भी लोग हैं जो
कहीं सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की तरह समाप्त करने की बात करते हैं, तो कहीं राम मंदिर के फैसले को सरकार में आने के बाद बदलने की बात करते हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण पाने के बावजूद वहां जाने से बचते हैं। और फिर कई स्थानों पर, कई जगहों पर ये लोग सनातन धर्म के लिए उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं। इसी से जनता को केवल एक ही विकल्प दिखाई देता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। मोदी का नारा है अब की बार 400 पार, जनता ने इसको स्वीकार भी किया है, हमें ऐसा दिख रहा है। क्या होने वाला है 400 पार से? अब ये तो सरकार में बैठे हुए लोग जाने कि 400 पार का नारा उन्होंने क्यों दिया। कोई स्लोगन ही है या उसके पीछे कोई उनका उद्देश्य है, या राष्ट्र हित में, देश हित में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, ये तो वो लोग बता सकते हैं। फिलहाल जनता ने इसे जो है पूरे मन से स्वीकार कर लिया है। ऐसा जो मीडिया से खबरें आ रही हैं, जो हम लोग न्यूज देखते हैं और जो अपने क्षेत्र में स्थिति देख रहे हैं, उससे तो यही लगता है। कहते हैं पीओके हमारा है, अब कि उसको कब्जा कर लेंगे। वो तो हमारा है ही है, वो कब्जा करने की क्या बात, वो तो स्वतः ही आ रहा है। कर लेंगे, यही बात है। हाँ हाँ, हो जाएगा, वो तो होगा ही। मतलब ये तो क्या हम लोग तो अखंड भारत की बात करते हैं, हम लोग तो अखंड भारत की बात करते हैं। जहाँ अखंड भारत की बात करते हैं तो पीओके की कौन सी बात है?